अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट, बल्कि क्रिकेट भी क्या, पाकिस्तान क्रिकेट भौचाल हर तरफ। कभी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का मसला, कभी नए आने वाले चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का मसला। फिर कहा यही जा रहा है जो नए आने वाले चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी हैं, जिनको मुकर्रर तो कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी शायद आज या कल में सबके सामने आ जाए, लेकिन मामला तय हो चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला हैं, इस वक्त निगरान केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब हैं। मुझे एक चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, हमें ले दे कर निगरान वज़ीर आला यही क्यों मिल जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाने के लिए? शायद ये समझते हैं कि सारे अब ये प्रैक्टिस हो जाए कि एक सहाफ़ी जो है वो शायद अच्छा चला ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। एक तजर्बा नजम सेठी साहब के दौर का हुआ, लेकिन ये बात आपको मैं कैटेगोरिकली बताऊं कि इस वक्त क्रिकेट हल्के, क्रिकेटर्स और जो तमाम सहाफ़ी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उन सब में एक तजब्जुब पाया जा रहा है। सारे लोग इस बात पे हैरान हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा इदारा था जिसकी हम मिसाल देते थे हॉकी वालों को कि मुस्तहकम है, आप देखें अपने पाँव पर खड़ा है, तभी उन्होंने स्टारडम बनाया, तभी स्टार्स पैदा किए, तभी खिलाड़ियों की बेहतरी है, खिलाड़ियों के पास जॉब्स हैं, पैसे हैं, दुनिया भर में खिलाड़ी खेलते हैं। हॉकी के पास क्या है? क्योंकि हॉकी फेडरेशन तबाही का शिकार, करप्शन का शिकार थी। वही हाल अब क्रिकेट का होता जा रहा है। मैंने तो बहुत पहले इस खदशे का इजहार किया था जब ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब के दरमियान म्यूज़िकल चेयर का खेल चल रहा था, तो उस वक्त मैंने कहा था ये खेल पाकिस्तान को कहीं ले ना डूबे। फिर रमीज़ राजा साहब और फिर रमीज़ राजा साहब की मनमानियाँ, बहुत सारे लोग उन्हें बहुत अच्छा गर्दानते हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, कुछ काम उनके बेहतर हर किसी के होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो रमीज़ राजा साहब के क्रेडिट पर शायद उनके लिए बड़ा मसला हो, जिसका कोई हमें रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम हो नहीं रहे पाकिस्तान में। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास इतने स्टेडियम्स नहीं हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खुलकर करवा सके। 3 वेन्यूज़ से ऊपर आप जा नहीं सकते हैं, 4 वेन्यूज़ पे आके फंस जाते हैं। रावलपिंडी स्टेडियम, अभी अगर किसी का इत्तफाक हुआ हो, हमारे दोस्त यहीं आज मौजूद हैं, ख़ुद बताएंगे, मेरा जब भी जाने का इत्तफाक हुआ तो कम से कम मुझे तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम लगाने। कराची अच्छा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम अच्छा है, मुल्तान स्टेडियम अच्छा है, बस ले दे के ये 3 और फिर एक रावलपिंडी स्टेडियम हो जाएगा। हम जब चैंपियंस ट्रॉफी पर जाएंगे जिसकी होस्टिंग मिल चुकी है, करेंगे क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? चेयरमैन पीसीबी होगा नहीं होगा, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में अभी हालिया जो मैचेस खेले गए, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ खेला, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला। न्यूजीलैंड के साथ ओपनिंग जोड़ी को डिस्टर्ब किया गया तो उस पर बहुत सवालात खड़े हुए। हालांकि मैं समझता हूँ कि अच्छा किया मोहम्मद हफीज़ के क्रेडिट पे, जहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि नए लड़कों की टेस्टिंग हुई, मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ सारे मैचेस खिला देते, फिर आप कहते हैं यार नहीं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर नहीं है। आज़म पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, कि उन्हें 8, 9, 10, 11 मैचेस दे दिए, लेकिन ये जो 10, 11 मैचेस दिए हैं इसमें बड़ा वक्फा है। एक मैच दिया, फिर साल बाद कोई 1, 2 दे दिए, फिर बेचारे को 3 साल बाद को, ये बड़ा मसला है। साइम अयूब की बात कर रहे हैं, आबिद जमाल एक फाइंड हुई पाकिस्तान की, बहुत अच्छा। खुरम शहजाद अनफिट हो गए, अबरार अनफिट को हम वर्ल्ड कप ले गए, अनफिट को ऑस्ट्रेलिया ले गए, अनफिट को ही हमने साथ साथ ट्रैवल कराए रखा। स्पिनर है नहीं, इतने लंबे चौड़े मसाइल जिनका मैंने जिक्र किया, आज ज़रा इन पर खुल के बात होगी। बड़े प्यारे दोस्त हमारे भाई, बल्कि मैं कहूँगा बड़ी मुश्किल से ही मैंने बुलाया, बड़े अरसे बाद हैं, जब भी बुलाता हूँ तो कभी ना कभी कोई ना कोई काम पड़ जाता है। अहमर नजीब सत्ती, थैंक यू अहमर, आपने हमें ज्वाइन किया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और आप सारे उन्हें टेलीविजन चैनल पे देखते रहते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि बहुत सख्त बातें करते हैं। अबू बकर बिन तलत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच अबू बकर। और साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे भाई बदियुज़्ज़मा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बदी भाई आपका भी। अहमर, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, ये लंबी चौड़ी जो 4 शीट बना के मैंने पेश कर दी है यार, हम पहले चेयरमैन पीसीबी से शुरू करते हैं। बड़ा ही मजाक चल रहा है, हत्ता कि इस हद तक हुआ कि आईसीसी में लोगों ने कहना शुरू कर दिया मिलने किसी और से जाते हैं और यहाँ पर मिलने कोई और आता है। इस हद तक मजाक शुरू हो गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, अब एक नया मजाक शुरू हो गया। जी बहुत शुक्रिया अरसलान, थैंक यू एक तो मदो करने के लिए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ओहदा है ना, सवाए आप ये 2019 से लेके 2022 के दिसंबर तक का ये जो वक्त है, 2018 से इनफैक्ट जब से एक गवर्नमेंट का चेंज हुआ था, उस टेन्योर को निकाल दें, ये हमेशा ये जो आपके ये जो ओहदा रहा है ये लोगों को नवाजने के लिए रहा है। यहाँ पर जजेस भी इस ओहदे पे रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, जर्नल्स भी रहे, मतलब हर शोबे का बंदा ने इस चेयर को जो है वो कोई बचा नहीं है मजे लेने से, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो भी बरसर इक़्तिदार होता है वो अपने किसी बंदे को जो है वो ये ओहदे को दे देता है। तो प्रोफेशनल्स आपको ना होने के बराबर इस सीट के ऊपर दिखाई दिए होंगे। अच्छा, फिर ये भी एक अभाम रहता है कि क्या क्रिकेटर होना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है।
दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेटर रन कर रहा हो। बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है, इसको एक ऐसा बंदा जिसको एक बड़ा कॉर्पोरेट इदारा चलाने का एक्सपीरियंस हो और उसको क्रिकेट की नो हाउ हो, ये होता है एक इसकी बेसिकली बड़ी मोटी मोटी सी रिक्वायरमेंट है कि जो आपको चलाने के लिए आती हो। आपने क्रिकेटर्स को भी बना के देखा, चूंकि क्रिकेटर ने क्रिकेट खेली होती है, इदारा नहीं चलाया होता। तो वो भी रमीज़ राजा साहब, आपने तो थोड़े कम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं समझता हूँ कि रमीज़ राजा साहब एक बहुत ही खुद पसंद इंसान है और अच्छे काम भी किए, बुरे भी किए, वो तो सभी करते हैं, लेकिन जो उनका एटीट्यूड था चलाने का इदारा टुवर्ड्स एवरीवन, टुवर्ड्स द मीडिया, सॉरी टू से, वो बहुत ही ज़्यादा तज़हीक आमेज़ था। वो उसकी वजह ये थी कि उनकी अपनी ग्रूमिंग नहीं थी कि इदारा कैसे चलाते हैं। उनको लग रहा कि आई एम द वन, मैं सब कुछ कर जाऊंगा। और फिर रमीज़ राजा साहब से मेरी नाराज़गी इस वजह से है कि उन्होंने इस हद तक जाके अजीबो गरीब फैसले किए कि उन्होंने वो सारे पुराने रीजनल माफियाज जो बैठा करते थे आपकी क्रिकेट में, उनके लिए रास्ता खोल दिया, एक्टिव कर दिया, उनको एक्टिव कर दिया कि उन्होंने, यानी कि उस वक्त के जो सरबराह थे उन्होंने उनको हटाया, दूसरों को लेकर आए। और अब फिर वो जो सिलसिला म्यूजिकल चेयर के नजम सेठी, ज़का अशरफ है, फिर कोई और अब मोहसिन नकवी साहब, अभी आगे चल के इस पर मजीद भी बात करेंगे, मुझे तो बहुत कुछ कहना है इस पर। लेकिन बहरहाल ये आपके मुल्क की क्रिकेट ना सीधी नहीं होने वाली जब तक आपके ये मामला सीधे नहीं होंगे। अच्छा, इस पर आज ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे मोहसिन नकवी साहब का बतौर चेयरमैन पीसीबी आना। अबू बकर, पहले ज़रा आपसे, बदी भाई का तो मैं ज़रा आखिर में जाके सारा एनालिसिस निचोड़ते हैं ना। अभी क्या देख रहे हैं यार अबू बकर, क्या मजाक हमारे यहाँ बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद इदारा बचा था, एक वाहिद स्पोर्ट्स बची थी जिसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की आईपीसी मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती थी। अब आईपीसी मिनिस्ट्री का इतना रोल है, मैं हैरान हूँ। ऐसे लग रहा है ये भी अब आईपीसी मिनिस्ट्री चलाएगी। अरसलान भाई, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा और अहमद भाई ने भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको बयान किया। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप की जो चेयर होती है उस पर सब बंदों की नज़र होती है। अगर मैं ये बात कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर के बाद, प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद सबसे ज़्यादा जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जिस सीट के हवाले से वो यही पीसीबी चेयरमैन की सीट है। और बिल्कुल सही कहा अहमद ने कि जैसे ही कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्योंकि वो पैट्रन इन चीफ होते हैं, तो अपने बंदों को नवाजने के लिए इस किस्म की जो है ना चेयरमैनशिप के ओहदे बांटे जाते हैं। अगेन, अभी एक निगरान वजीर आला, ठीक है उनका जो प्रोफेशन है वो जर्नलिस्ट है, लेकिन उनको जब निगरान वजीर आला बनाया गया तो उस टाइम भी काफी क्वेश्चन मार्क्स रेज किए गए थे। अभी उनके टेन्योर में 8-10 दिन बाकी थे कि उनको पीसीबी का चेयरमैन ऑलमोस्ट बना दिया गया, सिर्फ एक नोटिफाई होना बाकी है, फॉर्मेलिटी है, वो भी हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगले 3 साल के लिए, अगर उससे पहले कोई और एडवेंचर नहीं होता, तो अब मोहसिन नकवी ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी स्पोर्ट्स एंटिटी होती है, जैसे अमन ने भी डिटेल बताया, कि इसको चलाने का एक बिजनेस मॉडल होता है। और अगर किसी बंदे ने कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी सर्विसेज दी हैं और उसको एटलीस्ट 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो सबसे ज्यादा बेहतर वही बंदा होता है और फेवरेट वही होता है जो पीसीबी को चला सके। उसका रीजन ये है कि ये एक बिजनेस मॉडल है और पूरी दुनिया में प्रोफेशनलिज्म को अगर सामने रखा जाए तो चेयरमैन का जो टेक्निकल एंड्स हैं या जो टीम की सिलेक्शन है या जो नीचे जो ऑपरेशन है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। उसने अपने बिजनेस मॉडल को मेंटेन करना होता है, उसके जो फाइनेंशियल इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना होता है और पॉलिसी मेकिंग करनी होती है अपने अपने बाकी दीगर जो है ना सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलकर। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि हमारा चेयरमैन इन्वॉल्व होता है, इवन अंडर 19 की कैप्टनसी में भी इन्वॉल्व होता है, छोटी छोटी रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। इस वजह से जो इंपॉर्टेंस है वो एक अजीबो गरीब तरीके से बढ़ जाती है। अब उसको सामने रखते हुए देखा जाए तो अभी चूंकि मोहसिन नकवी साहब पहली दफा यहाँ पर चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो अभी कहना कबल वक्त होगा कि वो कैसा इसको सर्व करते हैं। बिल्कुल इस टाइम क्वेश्चन मार्क्स तो जरूर हैं, परेशानी भी जरूर है। उसका रीजन ये है कि जो म्यूजिकल चेयर एक चल रही थी नजम सेठी की, ज़का अशरफ, फिर नजम सेठी और अगेन ज़का अशरफ, और इलेक्शंस अगर हो जाते, भले ज़का अशरफ कंटिन्यू करते, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई फेवरेटिज्म है, ना किसी के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगी तो खुदा ना ख्वास्ता हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की हॉकी की तरह क्रिकेट बोर्ड का भी डाउनफॉल डिजास्टर्स किस्म की सिचुएशन की तरह इख्तियार कर दे। कर ही गया, वैसे रह तो थोड़ा ही गया, लेकिन हालात हमने वो बना दिए हैं। बदी भाई, ज़का अशरफ साहब गए, मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, बल्कि आ ही गए तकरीबन। काम तो उन्होंने संभाल लिया है, पता मुझे लगा है लाहौर से कि काम शाम उन्होंने संभाल लिया, फ़ोन शोन खड़का दिए हैं उन्होंने। देखिए अहसान भाई, ये तो आप अगर ना भी कहें तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब होता है तो कौन सा हम जो है इस तरह का चेयरमैन लाएं कि जो बिल्कुल जो है इलेक्ट हुआ हो और उसने आकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभाला हो। हमेशा से जो भी सियासी जमात जो है बरसर इक़्तिदार आती है उसका जो बंदा होता है वही चेयरमैन बन जाता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें
क्रिकेट से क्रिकेट बोर्ड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ खिलाड़ियों पे असर पड़ता है बाकी आपकी क्रिकेट पे भी असर पड़ता है। बहुत सारे खिलाड़ी इस वजह से भी परेशान होते हैं कि आया आज अगर मैं खेल रहा हूं तो 2-4 मैचेस के बाद में टीम में भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी आपको मालूम है कि यहाँ पर पर्ची सिस्टम ऐसा चलता है, कोई किसी का बंदा है तो उसको टीम में ले लो, कोई किसी का बंदा है तो उसको टीम में रख लो। तो ये कोटा वाइज सिस्टम जो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसमें शुरू हो गया है। तो अभी मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ अगर इस तरह का सिस्टम रहा तो मुझे नहीं लगता, और शक भी होता है और कभी कभी या होता है कि आईसीसी जो है ना आप पर एक्शन ना ले ले कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को मुअत्तल किया और उसके बाद वो खुद ही उनके बोर्ड को मुअत्तल कर दिया गया, हुकूमत का इंटरफेयर था उसमें। तो हमें चाहिए कि अगर हम हॉकी वाला हाल करना चाहते हैं तो सही है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी के हाथों में भी दे दें, लेकिन अगर क्रिकेट को आप बचाना चाहते हैं, इन क्रिकेटर्स को मजीद जो है पाकिस्तान क्रिकेट में लाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी और वो चेयरमैन हो जिसको मुकम्मल तौर पर जो है ये पता हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे चलता है, खिलाड़ियों को कैसे डेवलप किया जाता है, डोमेस्टिक क्रिकेट क्या होती है, कौन से खिलाड़ी को कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ तो आप चेयरमैन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सीवी बता रहे हैं अभी भाई, जाकिर साहब की सीवी बता रहे हैं नहीं ये वो देखे ना, वही मैं कह रहा हूँ कि जो आता है या तो वो 20 साल लगा देता है, जो आता है कोई उसको 2 महीने भी नहीं मिलते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो आपके जो सिलेक्टर है ना उनको भी खिलाड़ियों के नाम पता नहीं होते कि हम कौन से खिलाड़ी जो है इस वक्त जो है वो टेस्ट ट्रॉफी खेल रहे हैं, कौन से खिलाड़ी काजम ट्रॉफी खेल रहे हैं, कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान कप के खेले, किसी सिलेक्टर को भी नहीं पता होता। तो ये चीजें अगर आप रखेंगे, सिलेक्टर का काम है जब भी भाई इवेंट हो आप वहाँ पर हो मैदान में और वहाँ से चीजें जो है लड़कों को उठाएं और उसके बाद ये बात करें। हमने एक ही फॉर्मेट में के लड़का उठाते हैं, उसको तीनों फॉर्मेट खिला देते हैं, फिर वो थक हार जाता है। आप मुझे बताएं आप इस वक्त पाकिस्तान टीम में कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो पेस अटैक से जाएगी? एक भी ऐसा बॉलर नहीं है। नसीम शाह अनफिट, उसके अलावा एहसान उल्ला अनफिट, असनैन अनफिट, उसके बाद अब्बास को लेके वो भी इनफिट, अबरार स्पिनर है वो इनफिट, आपके फास्ट बॉलर तो सारे ही इनफिट चल रहे हैं। तो मुझे भी नहीं, जब ये इनफिट होते रहेंगे तो अब क्या करेंगे आप? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कुर्सी जो है ना, पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी चीज है कि हर कोई जो है शहद की मक्खियों की तरह इसके साथ चिमटना चाहता है और फिर कहते हैं हम तो सिर्फ एजाजी हैं। और भाई एजाजी हैं तो वे क्या जरूरत है करने की। अहमर एक चीज़ सिर्फ आपसे, आप बल्कि तीनों से, यार ये बताएं ये को बहुत ज़रूरी है कि जो वज़ीर होगा वही जाके सिलेक्टर बन जाएगा, जो वज़ीर आला होगा वही हमें मिल जाएगा चेयरमैन पीसीबी के लिए? ये क्या बहुत ज़रूरी है? इससे हम निकलेंगे नहीं कभी। सर ज़रूरी है ना, क्यों नहीं ज़रूरी? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब खुश नहीं करना है लोगों को, वो जिनसे वादे वईद किए हैं इन लोगों ने, जिनसे जो इनके एक हर किस जब भी कोई बंदा आता है उसके कुछ एक उसमें को क्या कल्ट कह लें, गैंग मेंबर कह लें, जो भी लफ्ज़ कह लें, मुझे किसी के आने पे एतराज़ नहीं है। मुझे ये एतराज़ नहीं है कि मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर क्यों बने, मुझे ये एतराज़ नहीं है कि वहाब रियाज क्यों आपके चीफ सेलेक्टर बने। मुझे एतराज़ है जो वो पोस्ट की क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन में आपका एक प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाब रियाज जो है वो कोई उनका कोई मतलब वो तो खेल रहे थे, उन्होंने रिटायरमेंट तब ले ली जब वहाब रियाज को मैं पर्सनली जानता हूँ, इज ए नाइस पर्सन। मोहम्मद हफीज़ वो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपने एक हम सर्टिफिकेशन क्यों लेते हैं? हम क्यों लेते हैं कि आपने एक तालीम हासिल की होती है। क्रिकेट खेलना एक बिल्कुल अलग चीज़ है, सही बात। मैनेजेरियल ओहदे बिल्कुल अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल फॉर द चीफ सेलेक्टर आपने कम से कम कुछ साल एज अ जूनियर सिलेक्शन कमेटी में काम किया हो, मैनेजमेंट में काम किया हो, आपको पता हो कि सिलेक्शन कैसे होती है, मुल्क में नीचे टैलेंट क्या है, आप नीचे से ऊपर आए हो। पूरी दुनिया में अच्छे सेटअप्स में ये होता है कि आप बिल्कुल जूनियर लेवल पे काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको ऊपर लेकर आया जाता है। यहां पर मसला ये होता है जो नीचे लेवल पे काम करते हैं सारी जिंदगी वो नीचे रह जाते हैं, ऊपर पे डायरेक्ट बंदा आ जाता है। इसी वजह से उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि सिलेक्शन क्या होती है, किन किन आपको चीज़ों को नुक्तों को जहन में रखना होता है। सेम गोज फॉर द टीम डायरेक्टर। अब देखिए हफीज़ भाई बहुत अच्छे आदमी है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन चूंकि अभी उनका मैनेजेरियल एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनने को खबरें आ रही थी जो कि बहुत सख्त लग रही थी। शायद जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू की थी 2003 में, उस वक्त ये काम होता हो। अब आज से 20 साल के बाद माहौल और चीज़ें और जनरेशन सब चेंज हो चुका है। ये जो आपके कोचिंग कोर्सेज होते हैं ना, ये सिर्फ ये नहीं होते कि आपको क्रिकेट के हवाले से बताया जाता है, मैनेजमेंट पूरी उसमें आपको ये बताया जाता है अरसलान की दुनिया में कितने तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, किरदार होते हैं, शख्सियात होती हैं, उनको आपको मैनेज कैसे करना है। सो ये बड़ा फैक्टर होता है। ऐसे नहीं दुनिया में इतने बड़े कोचिंग
कोचिंग कोर्सेज बनते। आपने अगर वो कोचिंग कोर्सेज किए हो तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको लोगों को मैनेज कैसे करना है। सो अगेन पहली बात है कि मेरा ख्याल है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी उसके हिसाब से ना वहाब रियाज साहब आते थे ना मोहम्मद हफीज आते थे, लेकिन ना मोहसिन नकवी आते थे। हाँ, मोहसिन नकवी साहब पे तो मैं आता हूं ना। जब ये आ गए हैं ना, अब फिर इनको आप हटाए नहीं। ये इस तरह से आप फिर ना कोई आप ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आप प्लेयर पे करते हैं, इसी तरह आप एक मैनेजरियल ओहदों पे कर रहे हैं। जब आप इनको लेकर आए हैं, इनको कम से कम आप 1 साल दें, फिर देखें वेयर दे आर स्टैंडिंग एज अ पर्सन, तो उसके बाद उनका एनालिसिस करें आप। तो मोहसिन नकवी साहब पे जब आप सवाल करेंगे ना अलग से, तो फिर मैं उस पर अलग से मैं आता हूँ फिर। हाँ जी, अबू बकर, बात ठीक है कि चले मोहसिन नकवी साहब के तो आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये बताएं, ये जो हमने धड़ा ओहदों की भरमार की, लोगों को रख लिया, सुहेल तनवीर से लेकर ऊपर तक के, अच्छा थोड़ी सी सोशल मीडिया पर तनकीद हुई तो मोहम्मद यूसुफ जैसे काबिल आदमी को भी हम ले आए अंडर 19 के साथ। चलें जी, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ बहुत अरसे से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और दीगर जगहों पर जूनियर लेवल पे या ग्रास रूट पे काम कर रहा है मोहम्मद यूसुफ, तो वो जानता है चीज़ों को कि यार कौन कैसे खेल रहा है। और उसका होना वैसे मेरी नज़र में बहुत अच्छा फैक्टर होगा, बिल्कुल वैसे जैसे राहुल द्रविड़ काम कर रहा है इंडिया में। बड़े प्लेयर्स को नीचे काम करने की ज़रूरत, लेकिन डायरेक्ट लोग आ जाते हैं चीफ सेलेक्टर के तौर पर, फिर उनके कंसल्टेंट भी बड़े डायरेक्ट आते हैं। आसान भाई देखें, होता एक्चुअली ये है कि किसी हद तक अगर कंपैरिजन किया जाए जो नजम सेठी का पहले वाला टेन्योर था और उसके बाद फॉलोड बाय रवीज राजा, तो किसी हद तक ना जॉब सिक्योरिटी वहां पर मौजूद थी और पीसीबी की जो पॉलिसीज थी उनकी कंसिस्टेंसी थी एटलीस्ट फॉर 2-3 ईयर्स। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि जब बाबर आजम कैप्टन रहे और 2-3 साल टीम की जो परफॉर्मेंस थी काफी बेहतर रही। अप्रोच पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आया टीम तेज खेली, आहिस्ता खेली, इस किस्म की बातें जरूर हो सकती है, लेकिन काफी हद तक टीम की परफॉर्मेंस और टीम का जो स्क्वाड था वो कॉम्पैक्ट रहा। यूनिटी अब होता ये है बेसिकली जी एग्जैक्टली वो बड़ा एग्जांपल दी जाती थी जी कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस किस्म की ग्रुपिंग नहीं है और किसी किस्म की पॉलिटिक्स ड्रेसिंग रूम की इन्वॉल्व नहीं है, तो टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। अब जब दोबारा नजम सेठी आते हैं और उसके बाद जब ज़का अशरफ दोबारा आते हैं, देखिए जब आपकी चेयरमैनशिप की जो चेयर है उसमें इनकंसिस्टेंसी है और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं डायरेक्टर्स से लेके चीफ सेलेक्टर तक उनको पता नहीं है कि मैं इस टूर्नामेंट के लिए टीम सेलेक्ट कर रहा हूं तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैं इस पोजीशन में मौजूद होगा या नहीं होगा, तो वो चीज ट्रांसफर होती है प्लेयर्स पे भी, तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसका। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ पाकिस्तान के यहाँ। आप वर्ल्ड कप में गए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल अरसलान आपको देता हूं, आप लोग इसलिए अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आप इस थॉट प्रोसेस का और इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे। एशिया कप जब हो रहा था और पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स थे, तो उसी टाइम पाकिस्तान में इधर रिजीम चेंज भी हुआ। हम जब श्रीलंका में वहां पर मौजूद थे तो एक्रीडेशन इस वजह से लेट हो गई चूंकि हमारे जो डायरेक्टर मीडिया थे वो बिल्कुल अभी अभी अपॉइंट हुए थे, तो उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं था कि चीजों को किस तरह लेकर चलना है और चीजों को किस तरह एड्रेस करना है। उसी तरह यहाँ पे जब डोमेस्टिक एक्रीडेशन की बारी आई तो दोबारा एक नए डायरेक्टर आए और उसके बाद ऊपर रिजीम चेंज थी। डोमेस्टिक एक्रीडेशन की पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह हुआ कि कार्ड्स आज तक नहीं बने, ऑल्दो की ईमेल्स वगैरह शायद आई होंगी, भाई लेकिन गेट पर जाकर बताना पड़ा कि यार मेरा नाम अरसलान है भाई, मैं कवर कर रहा हूँ इतने साल से, अंदर जाने दो, मैच का कवर करना है कुछ, ये हमें पहली बार बताना भी पड़ा। सर ये छोटी सी एग्जांपल है, ये छोटी सी एग्जांपल है। जब आप नेशनल लेवल पे इसको लेकर जाएं, इसमें टीम सिलेक्शन इन्वॉल्व है, आपकी टीम का खेलना इन्वॉल्व है, टीम की मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो यही जो एक वल्नरेबल सिचुएशन है ये वहां पर भी होती है, उसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अभी हमने प्रोग्राम से पहले जब हम पाकिस्तान ने टूर किया ऑस्ट्रेलिया को, तो हम यही जिक्र कर रहे थे कि ये जो मैनेजमेंट है ये जो वहां गई भी है, इससे रिजल्ट्स की बात तो बाद में करेंगे, ये वापस आएंगे तो ये इस पोजीशन में मौजूद भी होंगे या नहीं पोजीशन में मौजूद होंगे। इस किस्म की सूरत हाल में आप किस तरह टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको वंडर्स करके बताएं, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के बताएं, न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हरा के बताएं। एटलीस्ट जो आपकी की पोस्ट हैं, आपका चीफ सिलेक्टर हो गया, आपके कोचिंग स्टाफ हो गया, आपके मैनेजर्स हो गए और आपके कैप्टन हो गए, देखिए ये जब तक इनको पता नहीं होगा कि इनकी जो पोजीशन है उनमें जॉब सिक्योरिटी है, यस उनको 1 साल का टारगेट दिया गया है जस्ट फॉर से कि अगर जो कैप्टन है हमारे, इन्हें क्लियरली बता दिया गया है कि T20 वर्ल्ड कप में आपने कैप्टनसी करनी है, हमें रिजल्ट्स चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी टीम बनाएं। लेकिन ये पॉलिसी किसने दी होगी? उस चेयरमैन ने जो चेयरमैन था। अब उसके बाद जो नए चेयरमैन आ जाएंगे, यू नेवर नो कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्रिकेट को कैसे आप फलते फूलते हुए देख सकते हैं? इसका डाउनफॉल ही होना है। अच्छा, मैं जरा ज़का अशरफ साहब के टेन्योर पर बात लाजमी करूंगा। अच्छा, इससे पहले कि ना बाकी बातों, एक छोटी सी बात ज़हन में आ गई, हम एज अ मुआशरा ना, हम अच्छे लोग डिजर्व भी नहीं करते हैं। अरसलान, मेरे माइंड में एक बात आ गई, आप फिर बदी भाई की तरफ चलिएगा कि आपके यहाँ मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर आए, ठीक है, हर जब सेलेक्टर आता है उसकी कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बातें सही नहीं होती, उसके लैपटॉप पे बड़ी तनकीद, ठीक है। हमारे जर्नलिस्ट
कहते हैं जी कि लैपटॉप चीफ सिलेक्टर है। यार कौन सी दुनिया में आप रहते हैं? आर यू फॉलोइंग द मॉडर्न डे क्रिकेट स्पोर्ट्स और मॉडर्न डे स्पोर्ट्स? दुनिया टेक्नोलॉजी में कितने आगे जा रही है, दुनिया डेटा साइंसेस में कितने आगे जा रही है, यानी वो खेलों को साइंटिफिक बुनियादों पर लेके जा रहे हैं। रादर यू शुड हैव अप्रिशिएट द पर्सन हु वांट टू ब्रिंग सम मॉडर्न डे टैक्टिक्स इन द गेम। आप कह रहे हो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर है क्योंकि आप लोग तैयारी नहीं करके आते हो, आपको नहीं पता कि अगर डेटा के हवाले से एक चीफ सिलेक्टर आपको बता रहा है तो हाउ टू काउंटर दैट डेटा एनालिसिस। आप कहते हो कि लैपटॉप चीफ सिलेक्टर है। आप वसीम खान को लेकर आए, अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, एंड क्वेश्चन यू आर आस्किंग ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज योर सैलरी? आप कोई ऑडिट करने वाले हो? आप ऑडिट करने वाले हो? आप अपने इदारे के हेड से पूछ सकते हो आपकी सैलरी क्या? आप जर्नलिस्ट हो, आपका काम है उससे खेल के हवाले से वो जॉब सही कर रहा है नहीं कर रहा है उसके हवाले से सवाल करो। सॉरी टू से सर, आई एम सेइंग दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, we don't deserve the good people in our system because we journalist community including us and all the system is corrupt। वसीम खान आईसीसी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बहुत सही बात है, सख्त तो तल्ख तो लग रही है, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा बदी भाई के पास जाऊंगा, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये जो बात अहमद ने की है ना, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वाली बात तो मैंने करनी ही करनी है, आज कोई नहीं बचेगा उससे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अहमद ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी वसीम खान, मोहम्मद वसीम के हवाले से। हमने एक को लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कह दिया, बेशमूल हम सारे ही इसमें इन्वॉल्व, लेकिन वसीम खान साहब के आप क्वालिफिकेशन पर बात नहीं कर सकते, आईसीसी के साथ काम करें। हाँ, मैंने उनसे ये सवालात किया, आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन भी हुई, हमने बात भी की, जब उनके इंटरव्यू का एक क्लिप भी चला मेरे प्रोग्राम। मैंने उनसे पूछा था कि आपने रीजनल क्रिकेट की तब्दीलियाँ करके, डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा चेंज करके क्या हासिल कर लेना है। उस पर उन्होंने बड़े ही मुझे जो जवाब दिया था, वो पिछली पूरी टेन्योर का, वो बताया कि जी मेरा कसूर नहीं है, मुझसे पहले जो ऊपर दो लोग बैठे हैं हिरार्की पर, प्राइम मिनिस्टर, उनके बाद जो चेयरमैन बैठे हैं एहसान मानी, उनका काम, उन्होंने कहा जी इस तरह कर रहा है। मैंने उस पर थोड़ा सा रेजिस्ट किया कि यार इसको इस तरह नहीं, लेकिन काउंटी क्रिकेट की तर्ज पे चलने दें आपको साथ। अगर पाकिस्तान में डिपार्टमेंट खेले जाते हैं, हम उसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेते हैं उसमें चीज़ें, लेकिन वो कोई माना नहीं। तो ये एक चीज़ें आपको बात करनी है तो आप उन चीज़ों पे करें जो क्रिकेट का ढांचा तब्दील करें। बदी भाई क्या कहते हैं सर? और फिर ज़रा ज़का अशरफ साहब का टेन्योर। देखिए, आपने वसीम खान की बात की। वसीम खान जब जो आए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो बहुत से लोग जो हैं वो बातें करने लगे कि एक बंदा जो है बाहर है, ऑस्ट्रेलिया में है, और वहाँ से आकर यहाँ पर जो है किस तरह की ऑस्ट्रेलिया तक की हमें जो है वो क्रिकेट को सिखाएगा, किस तरह की वो चीज़ें वो करवाएगा, किस तरह किस प्लेयर वो करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई काम करता है ना सलाम भाई, हम उसकी राह में रुकावट बन जाते हैं और फिर वो काम होता नहीं है। जब ड्रॉप इन पिचेस की बात हुई तो यहाँ पर जो आपको याद होगा कि कराची, पिंडी और लाहौर में यहाँ पर एक क्यूरेटर जो है ऑस्ट्रेलियन से आए और उन्होंने यहाँ पर पिचेस का माना किया। मैं नेशनल स्टेडियम में भी था, उनके साथ था। फिर नया नाजोबाद यहाँ पर एक वेन्यू बनाया, वहाँ पर वो गए, वहाँ भी मैं उनके साथ था। तो वहाँ जो उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतना खर्चा है कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसको इतना खर्चा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो वो एक चीजें हुई, फिर उस पर काम नहीं हुआ, उनको काम नहीं करने दिया। फिर दूसरा चेयरमैन आया, वो अपनी चीजें ले आया। फिर तीसरा आया, वो अपनी चीजें ले आया। जी, किस तरीके से एक चेयरमैन आता है और अपने साथ अपने बंदे ले आता है, इसी तरीके से काम को भी वो जो है डिवाइड कर देते हैं और काम नहीं हो पाता। वसीम खान जब नेशनल स्टेडियम में आए तो यहाँ पर उन्होंने जो इक्विपमेंट है वो देखा, तो उन्होंने कहा यार ये तो 180, 190, 1980, 1990 वाला जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, इससे हम कैसे जो है पिचेस तैयार कर सकते हैं, ग्रास को कैसे सही कर सकते हैं, ग्राउंड को कैसे बना सकते हैं। तो ये वो चीजें थी जो हम इसको जो है टेक्निकल तौर पर मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया में चीजें इस्तेमाल हो रही हैं या इंग्लैंड में इस्तेमाल हो रही हैं वो लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना फंड और ये हम इसमें लगे हुए, लेकिन वो भी काम अधूरा रह गया और वो भी चले गए। और जहां तक आपने बात की ना डिपार्टमेंट खत्म किए और 6 टीमों वाला वो प्लान लेके आए, देखिए अगर आप 6 टीमों को ही चलने देते तो मेरे ख्याल में आपको आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाती। आपको पता होता कि भाई 192 मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री पता क्यों करता हूँ बदी भाई, मेरा थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप सारे हजरात बिल्कुल उससे डिसएग्री करें। मेरा ये था कि 192 प्लेयर्स तक आपने सुकड़ गई आपकी क्रिकेट यार, और 192 प्लेयर बदी भाई वो थे जो रिटायर भी हो चुके, वो फिर भी खेले जा रहे हैं। अजहर अली भी अब रिटायर हो के अभी भी पैटर्न ट्रॉफी खेल, सरफराज को आपने अगर टीम में नहीं रखना लेकिन वो फिर भी खेले। तो नए लड़के तो आ ही नहीं रहे थे। 192 वही लड़के थे जो ऑलरेडी या तो पाकिस्तान टीम से होकर चले गए थे, जिन्हें वापस नहीं आना था, या फिर वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, कभी ए का कभी अंडर-9, वही लड़के थे। तो हमारे पास नए लड़कों का मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। अभी देखें रीजन क्रिकेट बहाल हो चुकी है,
आपने देख लिया वो क्या हुआ। फिर अभी भौंडे जो तरीके से हुई ना आपने यार, आपने पेट्रस नहीं, ट्रॉफी के ओवर कम कर दिए बगैर किसी रीजन के। तो मुझे बताएं, ठीक है रीजन क्रिकेट में वहाँ तो बड़ा अच्छा हुआ जी, जो है पाकिस्तान कप भी हुआ, कायद आज़म ट्रॉफी भी, लेकिन अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट को देखें कि आपके पास जो है वो 8 टीमें थी, उसमें से भी एक टीम कल्ड हो गई, 60 टीमों से वो आप खेल रहे हैं, और उसमें भी आपने ऐसा वो बैंड लगा दिया कि 80 ओवर की पहली इनिंग्स कर दी है। तो उसके बाद मुझे बताइए कौन सी क्रिकेट है जिसमें आप टेस्ट प्लेयर निकालेंगे। यहाँ पर तो खिलाड़ी को ये होता है कि मैंने 80 ओवर में इतने रन करने, पॉइंट सिस्टम आपने कर दिया कि इतने करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेंगे, इतने आउट करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेंगे। तो ये तो सिर्फ जीत और हार की तरफ हम जा रहे हैं। हम प्लेयर डेवलप करने के लिए कोई भी काम इस तरीके का नहीं कर रहे जिससे प्लेयर डेवलप हो और वो आगे जाके खेले। अब मुझे बताएं, जितने भी आपने नए प्लेयर को चांस दिया, चाहे वो सैम अयूब हो, चाहे वो साहबजादा फरहान हो, पहले भी खेल चुके हैं, उसके अलावा हसीबुल्लाह है, आजम खान है, हसीबुल्लाह को खिलाया, आजम खान को आपने खिलाया। देखिए असल में ये है कि ये लोग वो हैं, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी पिचेस इनको देंगे, यहाँ पर 200 रन हो जाते हैं, सेंचुरियां हो जाती हैं, डबल सेंचुरियां बन जाती हैं, और फिर जब वो कंडीशन में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी और न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में जाते हैं, तो वहाँ से रन नहीं होते। साउथ शकील यहाँ पर रन की अंबार लगाना था, मैंने कहा भाई ये एशियन ट्रैक पर रन कर रहा है, जब ये जाकर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में रन करेगा तो मैं आपसे पूछूंगा इसका जो स्टाइल है, जिसकी किसी वो बैटिंग करता है, वहां पर रन नहीं कर सकता। आप देखिए 6 इनिंग्स में मैच उसने 92 रन बनाए। तो अगर आप इतने टॉप क्लास बैट्समैन हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने रन की अंबार लगाए हुए, तो ऐसी विकेट पर खेलेंगे तो आपको पता चलेगा ना आपका प्लेयर क्या निकल रहा है। बिल्कुल ठीक तो है ये अबू बकर, मैं इस पर हमारे आपका पास एक ही बात है, सिर्फ छोटी सी बात, हमारे पास एक ही बात है कि आज तक हम ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीते। तो भाई एक काम कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को कहते हैं हमसे सीरीज ना रखा करें, आगे पाकिस्तान में खेल लिया करें, क्योंकि हम नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं आप हमें लिख के दे दिया करें कि आप जीत गए, हम उसको ऐड करवा दिया करेंगे, क्रिक इन्फो पर ऐड करवा दिया करेंगे भाई इनके पॉइंट्स के हम हार गए। हमें तो यही लगता है, हमें खेलना नहीं है, हम सिर्फ उनसे मुंह जुबानी जैसे हार जाते हैं ना वही करेंगे हम। आज अबू बकर क्या कहते हैं जी, ये ड्रॉप इन पिचेस, रीजनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट का बंद होना, वापस शुरू होना, फिर ओवर्स कम करके पॉइंट बेस के बस जान छुड़ाओ, बस जल्दी जल्दी खत्म कराओ। ड्रॉप इन पिचेस और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रिलेट किया जाता है तो बाज़ दफ़ा बड़ा अजीब भी लगता है। उसका रीज़न ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए अरसलान, तो जो आपका चेयरमैन होता है उसका काम पॉलिसी मेकिंग है, और उसके साथ जब सीईओ होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम ले एहसान मानी और जब बाद में वसीम खान वाज द लास्ट बेस्ट थिंग हैपन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद शायद हमें इस किस्म का कोई एक बंदा मिला नहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोफेशनल टर्म्स में लेकर चलता। सुपरविजन की जाती है, सीईओ का काम होता है जो पॉलिसी बनाई गई है उसको सुपरविजन करे और अपनी टीम को मैनेज करे और फिर ऑपरेशंस को बेहतर से बेहतर किया जा सके। एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमारी सिर्फ लाहौर में मौजूद है, और वो भी आप स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं कह सकते, एक फॉर्मेलिटी जरूर पूरी कर रही है। अब फॉर एग्जांपल जो आपके प्लेयर्स हैं, अक्सर कहा जाता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप आ जाते हैं या नेशनल साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसके बाद आपके पास ये जो आपकी टेक्निक बेहतर करने का मार्जिन अरसलान वो जीरो हो जाता है। अगर आप एक नेशनल साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप प्रॉपर तैयार होकर वहां पहुंचे हैं, वो सीखने की जगह या वो नर्सरी नहीं है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आप जाते हैं सीखने के लिए, वहां पे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, वहां पे सारी फैसिलिटीज मौजूद है, लेकिन वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। अब एक प्लेयर आपने बनाना होता है, डेवलप करना होता है, अंडर 19 से अंडर 16 से अंडर 13 तक भी अगर आप वहां से स्टार्ट लें, तो अगर एक बच्चा जो रावलपिंडी से बिलोंग करता है, पेशावर से करता है या इंटीरियर सिंध से करता है, वो कैसे लाहौर में जाकर जो है ना नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपने आप को फैसिलिटेशन से अवेल कर सकता है या वो फैसिलिटीज यूज कर सकता है? ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि गेट से अंदर थोड़ी घुसते देते हर किसी को? सर वो तो गिने चुने लोग हैं। हम उसके अलावा कोई चीज डेवलप ही नहीं कर सके, कोई मैकेनिज्म नहीं बना सके, कोई हमारा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो एक प्रॉपर ट्री मौजूद हो कि जिसको फॉलो करके जिस राउट को एक अंडर 13 का बच्चा फॉलो करे और वो सिस्टमैटिकली अपने आप को इंप्रूव करता है वो ऊपर जा सके, ऐसा बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये तो छोड़ ही दें, जैसे आपने इंट्रो में कहा हमारे ग्राउंड्स की ऐसी सिचुएशन है, मैं अगर अपने होम ग्राउंड रावलपिंडी की बात करूं तो वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल क्रिकेट की कम्पीट करने के काबिल नहीं है, ना उसमें प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, आउटफील्ड भी अब अजीब होती जा रही है। और एक दौर में जब कहा जाता था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जब सेना कंट्रीज में जाने से पहले प्रेफर करते थे कि रावलपिंडी की पिच में प्रैक्टिस की जाए, उसका रीजन ये है कि उसका बाउंस और सीम बहुत बेहतर होती थी, और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो तो फिर तो क्या ही कहने। लेकिन अब वो भी ऐसी पिच हो गई है कि जब T20 मैच होता है तो डर लगता है कि कहीं यहाँ 600 रन ना बन जाए यार। 25 दिन मतलब 11 दिन में 2600 रन बन गए यार, 11 दिन में 2600 रन अबू बकर। अच्छा अहमर, अगर यही बात आपने चूंकि ये बात शुरू की छेड़ी, मैं जरा आपकी तरफ
देखिए मुझे वसीम खान बहुत अच्छा काम कर रहे थे, दोनों वसीम की जोड़ी ठीक, लेकिन मुझे इख्तलाफ जो था वो मैंने आपके सामने रखा। 192 प्लेयर पे सुकड़ गई क्रिकेट, फिर वही 192 प्लेयर जो डोमेस्टिक भी खेले, सब कुछ खेलें वही, नेशनल भी खेलें वही, तो जूनियर लड़का कहाँ जाए? फिर वो जाने लग गए बाहर, अमेरिका भाग गए, कई लोग अमेरिका भाग गए इस वजह से। आपके सामने मुख्तार चला गया, समी असलम चला गया, और फवाद आलम भी आजकल वहाँ है। अब तो ये है कि सीजन में 1000 रन करने वाला साद अली चला गया। ओ यस 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 बिल्कुल। और एक और नाम लूँ, देखें डोमेस्टिक क्रिकेट तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरी कोशिश होती है कि नेशनल टीम पे तो सभी बात करते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं ग्रास रूट क्रिकेट को कवर करूँ, कि मैं अब भी क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ ऑन एंड ऑफ, और ग्रास रूट क्रिकेट को मेरा बड़ा शौक है, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। अच्छा, ये जो 6 टीमों का स्ट्रक्चर है, मैं बुरा नहीं कहता किसी चीज़ को, देखिए हर स्ट्रक्चर के अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर देता हूँ ये 6 टीमों का स्ट्रक्चर था क्या। आप 6 टीमों के स्ट्रक्चर को समझें कि एक ऐसा बिल्डिंग है जिसका टॉप आपने बहुत ही खूबसूरत रखा हुआ है, 6 टीमें, क्वालिटी भी है, सब कुछ है, नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ, यही बात, बेस जो होती है ना आपकी, बेस जो क्रिकेटर प्रोवाइड करती है आपको ऊपर, उसमें बिल्कुल खोखला था, ऊपर टॉप पे आपने क्वालिटी रखती थी। पहली बात, 192 क्रिकेटर आप रख देंगे, 192 क्रिकेटर पूरे मुल्क में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे। इस पे सलमान भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, आप क्रिकेटर ढूंढने जाएंगे आपको क्रिकेटर नहीं मिलेगा, और ऐसा हो भी रहा है, हमें स्पिनर नहीं मिल रहा भाई। कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, जो मसला था उसको हल करना था, उसके बजाय आपने क्रिकेट छोटी कर दी। आप ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करने चले थे, जो आबादी के लिहाज से 4 से 5 गुना कम है हमसे, और ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलता है, हमारे मुल्क में खेली ऑलमोस्ट क्रिकेट जाती है। सर बात मुझसे पूछें, आपके यहाँ बच्चे जो क्लब क्रिकेट से खेल के ऊपर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल के ऊपर आते हैं, उनके लिए तो जगह ही नहीं थी, वालिदैन रोते फिरते रहे। जो लड़के पहले से, यानी कि जो टीम के अंदर, एक टीम के अंदर 30 या 32 लड़के थे मैक्सिमम, फर्स्ट 11 और सेकंड 11 मिला के, उसमें जितने लड़के अंदर खेल रहे होते थे उतने टैलेंटेड लड़के बाहर जाए हो रहे होते, उनको एक मैच नहीं मिलता था। पहली ओवर क्राउडेड थी, नीचे से नए बच्चे के लिए कोई चांस ही नहीं था कि नया लड़का टीम के अंदर कैसे आएगा। क्लब क्रिकेट इन्होंने जीरो कर दी, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बिल्कुल नीचे चली गई। आपने अपनी, यानी कि जो ढांचा होता है, जो बेस होती है आपकी क्रिकेट की, बिल्कुल सिफर करके रख दी, कि ये जो ऊपर क्रिकेटर बस एक बार आ गए वो आ गए, उसमें भी कुछ रिटायर क्रिकेटर खेल रहे थे, और इसके अलावा आपकी क्रिकेट सिफर है। एक बात, दूसरी बात ये, तो अग्री करते हैं ना मुझसे कि मैं सर 110% सर, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करना, मुल्क के साथ नुकसान। पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में जिस सबसे बड़ी अगर कोई क्रिकेट खेली गई है ना डोमेस्टिक लेवल पे, वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट है। अगर जो पुरानी क्रिकेट जिसको जो जानता है, इससे बड़ी क्वालिटी क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई। एक बात, दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट बंद करना गुनाह था। आप ये स्ट्रक्चर एक तरफ रखते, डिपार्टमेंट को चलने देते, आपको मसला क्या था? आपने प्लेयरों को बेरोजगार किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रक्षा चलाने पे, मजदूरी करने पे, ऑफिस बॉय बनने पे मजबूर हुआ। आप जवाब देंगे इस चीज का? दूसरी बात, ये तो होगी आपके थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात। नीचे मुझे आप एक बात बताएं, आपने अंपायर फारिग किए, बेरोजगार हुए, ग्राउंड्समैन बेरोजगार हुए, एक एक बंदा बेरोजगार किया आपने। ये मुझे एक बात बताइए, आपने सबसे अच्छी पिच, सब प्लेयर कहते थे डायमंड की पिच थी, आपने 3 साल, आपको शकील शेख से मसला था ना, आपको क्रिकेट से क्या मसला है? आप डायमंड क्रिकेट ग्राउंड को एक्वायर करते, आप कहते इस ग्राउंड को हम बनाएंगे, आप आते थे एसी वाली गाड़ी से उतरे, एसी वाले कमरे में बैठ के, सर ऐसी क्रिकेट नहीं चलती, आपको ग्राउंड में मजदूर बनना पड़ता है, आपको एक एक चीज की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाऊंगा, मैं वापस नुक्ते पे आता हूं। और फिर ऐसी बातें ना, देखें जिसको क्रिकेट चलाना या नीचे लेवल पे क्रिकेट चलाई नहीं होती ना, उसको पता नहीं होता, वो फिर अल्ले तल्लों वाली बातें करता है। ग्रास, ये जो ड्रॉप इन पिचेस, आइए फिर इस पे मेरे से बात सुनिए। ड्रॉप इन पिचेस कहां होती हैं? ड्रॉप इन पिचेस बेसिकली दुनिया में इसलिए बनाई जाती हैं कि जब आपके पास जगह नहीं होती, इतनी मल्टीपल स्पोर्ट्स होते हैं एक जगह पे, तो वो मजबूरन ड्रॉप इन पिचेस बनाते हैं। ड्रॉप इन पिचेस एक अच्छा आइडिया दुनिया में कहीं भी नहीं, और बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, फिर आपके यहाँ हर तरह की मट्टी है। अरसलान, मैं यही रोता हूं कि लोगों की रिसर्च नहीं है। हर तरह की मट्टी, रावलपिंडी बाउंस। अच्छा, मैं पिच के हवाले से बताऊं, ये लोगों को गलत फहमी है। रावलपिंडी का पिच आउटस्टैंडिंग पिच है। किस तरह से? आप उसमें असल में उसको पिच ये बनाते ऐसे हैं कि आपको एक तासुर ऐसा जाता है रावलपिंडी में कि ये शायद को बहुत बैटिंग विकेट है। आप रावलपिंडी के जो T20 हुआ था, इन्होंने जानबूझ के इतना फ्लैट विकेट बनाया। ये रावलपिंडी की पिच में हल्का सा घास छोड़ दें T20 के लिए भी, उससे होता क्या है कि पहले 3-4 ओवर आपको मूवमेंट मिलेगी, बॉल अच्छा कैरी रहेगा, और जो अच्छा बैट्समैन है उसको बल्ले पे अच्छा गेंद आता है, वो रन भी करेगा। सही है, ठीक हो गया। आप पिच गलत बना रहे हो। रावलपिंडी का 4-डे क्रिकेट के लिए, अभी आपने अगर जो ये 6 टीमों का आखिरी सीजन देखा हो 2022 वाला, उसमें अगर आपने वो मैं कमेंट्री कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, आप हल्का सा घास छोड़ दें, सारा दिन गेंद सीम होता रहता है, स्विंग थोड़ी थोड़ी देर बाद होता रहता है। आइडियल पिच फॉर द क्रिकेट। ठीक है, डायमंड का पिच इतना आउटस्टैंडिंग पिच है, बाउंस, सीम। आपने अगर कोई तैयारी करानी है कि सीना कंट्रीज के लिए, आप यहां पे ट्राई कर सकते हो।
अब ड्रॉप इन पिचेस कहां से रमीज राजा साहब? कभी नीचे क्लब लेवल चलाया? नहीं। कभी बच्चों को कभी कराया? जब पता ही नहीं है और एज अ चेयरमैन आपने हर चीज में घुसना है, तो आप फिर ऐसे ही अल्लल्ले तल्लल्लों वाली बातें करेंगे जो कि यार मैं ड्रॉप इन पिचेस ले आऊं। और भाई अच्छा। जब दुनिया में आपने पिचेस बनानी होती है, सॉरी मैं अपना आर्गुमेंट क्लोज कर रहा हूं, आप करते क्या है, तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। आप करते क्या कि मुल्क में आपके यहां एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं, आप एक टॉप का पढ़ा लिखा सॉइल एक्सपर्ट लेते हैं, एक तरफ क्रिकेट का एक्सपर्ट लेते हैं, दोनों को बिठाते हैं, सॉइल को टेस्ट करते हैं, ये सॉइल में पूरा उसका कैथारसिस होता है, एनालिसिस होता है आपकी क्ले कंटेंट का, इसमें किस चीज की कमी है, हम क्या कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से अगर मट्टी आ रही है तो कौन सी ऐसी मट्टी है जो कि इस लोकल एनवायरनमेंट में उसके साथ सस्टेन कर सकती है। सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बात बहुत लंबी कर सकते इतनी पढ़ी लिखी बात आपने की, हमारे क्यूरेटर्स जो हैं वो भी सारे एक्लेम क्यूरेटर्स हैं। आईसीसी, जब यहाँ आईसीसी के लोग आए तो मैंने खुद देखा उनके साथ, वो भी काम कर रहे थे, उन्हें पता है सब कुछ, और पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान की मिट्टी को भी जानते हैं। आपने जो बात की ना कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को लें और उसके साथ, तो रमीज राजा तो इसी बात पे तो मोहम्मद यूसुफ से लड़ पड़े थे टीवी पर कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। तो फिर कैसे पढ़े लिखे कि जिनको ये चीज़ ही समझ नहीं आ रही? देखें बात यह है कि रमीज राजा साहब जो हैं वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, उसके बाद वो जो भी क्रिकेटर ग्रास रूट क्रिकेट, अब देखें ना कुछ हमारे प्लेयर हैं जो कि रिटायर हुए, वो अपनी एकेडमी से ला रहे हैं, बिकॉज वो दे आर कनेक्टेड विद द ग्रास रूट, दे नो, वो खुद पिचेस तैयार करवाते हैं, वो खुद बच्चों को ट्रेन करवाते हैं, तो उनको पता है कि चीजें लेके कैसे चलती हैं। राजा साहब ने क्रिकेट खेली या कमेंट्री की ना, उनको नीचे लेवल पे कि पिच कैसे प्रिपेयर होती है, इन चीजों के इस हवाले से आइडिया नहीं था। जो उनके जहन में ख्याल था उन्होंने अपने ख्याल को पुट रखे थे। सॉरी टू से विदाउट प्रॉपर वर्किंग अगर आप अपने ख्यालात पे चलेंगे तो फिर उसमें अभाव रह जाएगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सुन लिया था ड्रॉप इन पिचेस बड़ी कामयाब होती है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो उन्होंने कहा यार हाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं, मैं एक नाम लूंगा, एक नारा लगाऊंगा, जूनियर लीग का नारा लगाऊंगा तो हम बड़ा कमाल कर लेंगे। जूनियर लीग और सारा कुछ बंद करके, सर देखिए सबसे पहले तो आपको ना 4 डे क्रिकेट में बैन लगा देना चाहिए कजाफी स्टेडियम में, ठीक हो गया। आप पिछले सारे साल उठा के देख लें, रिजल्ट लेस मैचेस, रिजल्ट लेस, जिसने रन्स करने हैं, तुम्हारी फॉर्म खराब है, कजाफी में आओ, रन्स के रन्स, ठीक हो गया। तो आप बात यह है कि एक तो जब तक उसका जो पिच है वो कंप्लीट ओवरहॉल नहीं हो जाती, आप उसको ठीक नहीं कर देते, 4 डे मैचेस पे होना चाहिए बैन, ठीक हो गया। और आप अपनी थोड़ा जरूरत रखें, आप जो है जब आपके यहाँ कोई टीम है थोड़ा सा घास छोड़ दिया करें, मैच रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। ये सिर्फ ये अभी के नहीं है मसला, जब से मैंने होश संभाली है तो मैं तब से देख रहा हूं हमारे यहाँ सारे जो बैटिंग कैप्टन और सारे बैटिंग कैप्टन ये हरकत करते हैं। वाह वाह बदी भाई, चूंकि आपने क्रिकेट खेली, कवर कर रहे हैं, बहुत कुछ देखा, आप सारे हजरात ये जो बात अहमद कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ जो बड़े प्रॉब्लम है जिसमें चेयरमैन के कूदने की ज़रूरत होती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, पिचेस, ग्राउंड, माहौल। वो कूद जाता है, कैप्टन हटा दूं, कैप्टन बना लूं, मैं टीम के ऊपर कब्जा कर लूं, मैं टीम की यूनिटी तोड़ दूं, मैं शाहिद आफरीदी से बात कर लूं, मैं शाहीन शाह अफरीदी से कर लूं, मैं बाबर आजम से कर लूं, बस मेरा चलता रहे सारा कुछ। जो काम चेयरमैन के करने के वो तो काम किए नहीं ज़का अशरफ साहब या फिर रमीज़ राजा साहब या फिर नजम सेठी साहब ने कुछ काम किया वैसे खैर, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया बाकी लोगों ने, खासतौर पर ज़का अशरफ साहब का टेन्योर तो बड़ा ही ब्लैक टेन्योर गुजरा है। हाँ बिल्कुल, अहमद भाई ने जो भी बातें की हैं सच्ची बातें की हैं, और सच्ची बातें हमेशा से कड़वी होती हैं, और जो चेयरमैन का काम होता है वो चेयरमैन को वही काम करना चाहिए, और जो दूसरे लोगों का काम है वो दूसरे लोगों को उनको करना चाहिए। देखिए हमारा एक चेयरमैन का काम ये नहीं है कि जैसे ही आए और मिकी आसर उसकी टीम को बुला लें, और ये आए और मिसबाह उसकी टीम को बुला लें, तीसरे आए तो हफीज और उसकी टीम को बुला लें। चेयरमैन का काम ये नहीं है। देखें अभी बात की अमर भाई ने कि क्रिकेट की, मैं आपको बताता हूँ कि कराची में हम क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी भी कभी मौका मिलता है तो हम क्रिकेट खेलते हैं। कराची में इतने ग्राउंड थे कि 50 से 60 ऐसे ग्राउंड थे क्लब क्रिकेट के जहाँ पर मैचेस हुआ करते थे, हालांकि सीमेंट विकेट होती थी, लेकिन ऐसे ऐसे क्रिकेटर, मैं शाहिद अफरीदी के साथ में खुद खेला, सर मैं मुश्ताक अफरीदी के साथ खेला बदी भाई, मैं खुद कराची में 13D3 की बात कर रहा हूं। मंसूरा ग्राउंड, शादाब ग्राउंड, यंग फाइटर ग्राउंड, ग्राउंड थे। मैं वही बता रहा हूँ कि अब उन ग्राउंडों को खत्म कर दिया गया है। 5 से 6 कराची में ग्राउंड है जिस पर आप जाएंगे तो आप पहले जो है ना वो 20 ओवर खेलने के लिए आप उनको 15 से 20 हजार रुपए देंगे जब आप बच्चों को अंदर जाने देंगे, और फिर क्लब क्रिकेट लाएंगे। नाइट मैचेस खेलेंगे तो आपको 50 हजार रुपए देना पड़ेगा क्योंकि जनरेटर का खर्चा है। तो यहाँ पर काम करने चाहिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि जितने भी ग्राउंड है इन ग्राउंडों में जो भी पीसीबी के 2-3 ग्राउंड थे ना कराची से, वो भी खत्म करा दिए गए हैं। एक लैक्साबाद में ग्राउंड था वो भी पीसीबी ने जो है उसके ऊपर काम बंद कर दिया है। फिर एक और जो है फेडरल बी एरिया में ग्राउंड था उसको भी पीसीबी ने फेडरल बी एरिया वाला बदी भाई, अगर मैं आपसे पूछूं वो वाला जहां पर जावेद मियां, फैसल ये सारे प्रैक्टिस करते रहे,
बिल्कुल बिल्कुल टीएमसी उसके बराबर में आरएलसी है, वो अब केएमसी बंद, मतलब ये नहीं कि वो अब केएमसी के पास है। और केएमसी जो है वो क्या करती है कि उनसे लड़कों से पैसे लेते हैं, क्लब क्रिकेट के लड़के अपने पे चंदा जमा करने के बाद पैसे देते हैं और वहां जाकर खेलते हैं। तो ये जब आप हाल कर देंगे तो आप किस तरीके से आपकी क्रिकेट आप होगी। तो चेयरमैन साहब को चाहे कि कराची आए, लाहौर जाएं, मुख्तलिफ वेन्यूज पे जाएं, वहां जाके देखें। एक रमीज राजा साहब यहाँ पर जब चेयरमैन बने तो हम उनके साथ थे, वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलने के लिए गए, उनसे कहा कि ये करना है। तो मेरे सामने एक बिजनेसमैन ने उनसे कहा, बात सुने रमीज राजा साहब, आप आए, इससे पहले 10 लोग आए, हमसे बातें करके चले जाते हैं, कोई हमें प्लान नहीं देते, लाएं हमें दें, हम आपको बना के देते हैं, कितने ग्राउंड बनाने हम बना के देते हैं, क्रिकेट को परवान चढ़ाएं। एक होटल का कहा गया था कि नेशनल स्टेडियम के सामने एक होटल बनाया जाएगा, उसका रास्ता जो है अंदर से दिया जाएगा, ताकि जो टीमें उनको प्रॉब्लम होती है, वहां से सिक्योरिटी का मसला होता है, रास्ते में जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होती है, तो उनको कोई मसला ना हो, वो तो हम कर नहीं पाए। देखिए यहाँ ये नहीं है बाबर आजम से मिल लो, शाहीन से अफरीदी से मिल लो, बाबर को हटा दो, शाहीन को बना लो, शान मसूद को ले आओ क्योंकि उनके अब्बा गवर्निंग बोर्ड में थे, उनके उसके ताल्लुकात थे, शाहीन अफरीदी को ले आओ क्योंकि शाहिद अफरीदी का जो है दामाद है, फलाने को ले आओ कि वो उसका है। ये चीजें चेयरमैन साहब को खत्म करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि ये सारी चचा भतीजा और जो है ना उनकी टीमें चल रही है, हमें भी उसमें चांस मिलता रहेगा। फिर लीग में भरमार है, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ देखें लोग जो बात करते हैं ये खिलाड़ी लीग खेलते हैं, खेलने का भाई, वो क्रिकेट उनका पेशा यही है, उन्होंने घर ऐसे ही चलाना है, चाहे वो करोड़ों की लीग खेलें या कुछ भी खेलें। लेकिन जब पाकिस्तान का सीजन हो, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही हो, तो इन शाहीन अफरीदी को बोलो कि भाई पाकिस्तान कब खेलो, बोलो कि आप कायदे ट्रॉफी खेले, क्यों नहीं खेलते भाई? 2018 में लास्ट मैचेस खेले हुए इन्होंने सर, 2018 में सिर्फ 5 खेले में, एक ने 4 खेले में, एक ने 9 खेले। कप्तानी करके लाहौर को जिता दिया तो आप दुनिया के बेहतरीन कप्तान बन गए, और फिर आप 5वें 6वें नंबर पर बैटिंग करने आ गए। खुदा का खौफ करें यार, दुनिया के प्लेयर रन कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि उनकी हेडलाइन भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत के चला गया, उनके मुल्क में नहीं पता था लोगों को, तो पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया है, हमने उनको कैसे, हमारे यहाँ तो एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे, तो 3 दिन तो कराची बंद रहा, सरफराज के घर में रात को सुबह तक जो है वो मैंने सब खुद वो जश्न एंजॉय किया बदी भाई। एक छोटा सा ब्रेक, मैं बड़ी देखिए आज मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम में जो ओरिजिनल मसाइल है ना क्रिकेट के सारे डिस्कस हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, वापस आऊँगा तो ज़रा मोहसिन नकवी साहब वाला मामला अभी तक पेंडिंग है, उस पर इन तीनों हज़रात से बात करूँगा, फिर मैं बढ़ूँगा आगे। ले जी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक। कम बैक जी। अच्छा जी, नए आने वाले चेयरमैन पीसीबी और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, अहमद नजीब साहब, इससे पहले कुछ सवाल करूं, डायरेक्ट ही आते हैं इस पर, बड़ी देर से हम इस बात को दबा के बैठे थे कि आखिर में करेंगे, अब आ गया लास्ट टाइम तो हम इस पर सारी बात करेंगे। हाँ जी, क्या जी क्या बात करूं कि जो क्वालिफिकेशन देखते हैं जी मोहसिन नकवी साहब की, कि जी वो एक निजी इदारे को हेड करते थे और क्वालिफिकेशन उनकी ये है कि उसके साथ वो अब निगरान वज़ीर आला पंजाब बन गए, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। अब बेसिकली पीसीबी ये जो हमारी गवर्नमेंट करती क्या है कि इस तरह से करती है कि आईसीसी इंटरवीन ना कर सके, कि आपका जो वक्त का जो वज़ीर आज़म होता है वो 2 नाम सजेस्ट कर देता है बीओजी के लिए। बिल्कुल ठीक। टोटल बीओजी में 10 बंदे होते हैं, 4 रीजन के 4 डिपार्टमेंट के 2 जो पीसीबी का चेयरमैन होता है वो अनाउंस करता है, उन 10 में वोटिंग होती है, लेकिन सबको पहले से पता होता है जिसने पीएम ने जिस बंदे को नॉमिनेट 2 किया तो एक बंदा है वही होगा। ये जाली प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के थ्रू जी आईसीसी को ये बताते हैं क्योंकि जी हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो हम डायरेक्ट नहीं लगा रहे तो इंटरवीन ना कर सके, और ये करेंगे भी यही, लेकिन पहले से तय हो चुका है कि वो आ रहे हैं और हमेशा ऐसा ही हुआ है। अच्छा, तो भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है क्रिकेट चलाने में? आपको इनको तो ये नहीं पता होगा कि जनाब आली ये जो आपकी जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं, इनको ये नहीं पता होगा कि जनाब आली मुल्क में क्रिकेट स्टेडियम इस वक्त कितने एक्टिव हैं। वो आपका क्या ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब? आपके क्या क्रेडेंशियल्स हैं? आपने लगता है कुछ अरबाब इख्तियार को राजी रखा हुआ है, उन्होंने आपको अकोमोडेट कर दिया है। बात यह है कि आप लोग जो है वो लालची हैं। अच्छा जी, कोई लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर जी उन्होंने पंजाब में तरक्याती काम बहुत कराए, तो आपने स्टेडियम के नीचे अंडरपास बनाना है, पुल बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, मतलब क्या करना है आपने मुझे ये बताएं। क्योंकि मतलब कोई आपने कोई न्यूज़ चैनल खड़ा करना है अपना पीसीबी के अंदर, क्या क्रेडेंशियल्स हैं उनका पीसीबी के चेयरमैन बनने के लिए? लोग यार इतने बददियानत लोग हैं आप लोग, इतने आप इस मुल्क के दुश्मन लोग हैं और सच बात कह नहीं सकते तो खामोश हो जाओ यार, गंदा क्यों? अच्छा बड़े मजे से लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर होता है, ये बहुत होता है, बड़े हमारे काबिल लोग यार, आप अपना ईमान बेचते हो यार। आप कहते हो लोगों को कि नहीं, इज अ वेरी गुड पर्सन। भाई गुड पर्सन क्या? जो बाहर जो मस्जिद से जाओ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, उसको पीसीबी का चेयरमैन बना दो। गुड, डिफाइन द गुड पर्सन। गुड पर्सन वो होगा जो पीसीबी के चेयरमैनशिप के क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा। ही विल बी द गुड पर्सन सर। ये कोई जर्नलिस्ट,
कोई जो इरेलीवेंट बंदा जब आप बनाएंगे, सॉरी टू से हमारे कागजात में वो सिफर है। आई डोंट नो वो आएंगे वो क्या करेंगे, बात की कहानी है। क्या वो डिजर्व करते हैं पीसीबी की चेयरमैनशिप का ओहदा? नो, बिल्कुल सीधा नो। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मैं अगर अबू बकर आपसे पूछूं, हमारे यहाँ अगर हम ये सिस्टम ही बंद कर दें कि प्राइम मिनिस्टर पैटर्न इन चीफ, ठीक है वो हॉकी में भी हैं, इधर भी हैं, सारा कुछ है, हम ये अगर सिस्टम ही बंद कर दें, ये रास्ता बंद कर दें, हम अपने रीजन्स को, डिपार्टमेंट्स को कर दें कि आप भाई बंदा चुनो, पहले आप नीचे से चुनो, ऊपर लेकर आओ, फिर आप फेडरेशन में यानी बोर्ड में लेकर आओ, और बोर्ड का बीओजी, और उसमें भी वही लोग बैठे हों जो डिपार्टमेंट से बंदा चुन के लाए हों, हम 3 से 4 बंदों के दरमियान करवाएं इलेक्शन, और वो इलेक्शन का प्रोसेस पहले रीजनल से शुरू हो, रीजनल की वोटिंग से कटता कटता 2 लोग ऊपर पहुंचे, और उन 2 को फिर बीओजी अपॉइंट करो, वो 3 से 4 साल काम करे। 4 साल बाद हम ये कहने के हकदार हों कि भाई इसने अच्छा काम नहीं किया। हम 3 महीने बाद तो ये कह ही नहीं सकते कि इसने अच्छा काम किया या नहीं, वो कहता है जी मैंने आगे जाके बड़े अच्छे काम करने थे। असलान, अगर एक बंदा कोई सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी अगर ड्राइव कर रहा होगा ना, तो उसकी फीलिंग्स बिल्कुल और होंगी, और उस गाड़ी को बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से ट्रीट कर रहा होगा। तो इसी गाड़ी में बैठा होगा ना कि 2 बंदों के साथ उसकी पार्टनरशिप है, तो थोड़ी सी और केयर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी कि यार मेरे पैसे लगे हैं। और अगर फुल ओनरशिप वाली गाड़ी चला रहा होगा ना, तो उसको मजीद होगा यार कि ये जो मैंने गाड़ी की एहतियात करनी है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो लगाते हैं चेयरमैन को, पैटर्न इन चीफ है जो कि, क्या मेरा ये क्वेश्चन है, उनका कोई पर्सनल ऐसा कारोबार हो, इंडस्ट्री हो या ऐसी दुकान हो, इस किस्म का बंदा उसके हवाले करेंगे कि जिसका कोई एक्सपीरियंस ना हो, जिसकी कोई सीवी उससे मैच ना करती हो? कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि एहसास बिल्कुल खत्म हो गया है, ऑनरशिप बिल्कुल नहीं है, रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो डायनामिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और क्रिकेट और जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल 2 चीजों का आपस में एक गहरा रिश्ता हमेशा पाया जाता है। अब मोहसिन नकवी आप दूसरी सूरत में कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट उनकी होनी थी, वो हो चुकी है। किन चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ेगा उसकी एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक ड्रीम हुआ करता था कि डायमंड क्रिकेट स्टेडियम में जाके कोई बच्चा क्लब क्रिकेट खेले, और वहां से पाकिस्तान की टीम भी अक्सर जो है वहां पे खेला करती थी, प्रैक्टिस मैचेस खेला करती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुआ करती थी। अच्छा, दो जरा तीन दिन एक पहले मिनट असलान अबू बकर, पहले हमारे सुनने वालों को ये ज़रूर बताएं जो इस्लामाबाद से बाहर हैं, ये इस्लामाबाद में एक क्रिकेट क्लब है, डायमंड क्रिकेट क्लब, उसके पास एक ग्राउंड है बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार, जिसका जिक्र अहमर भी कर रहे हैं, और तबाह कर दिया गया है, वो 6 टीमों के स्ट्रक्चर में उसको तबाह कर दिया गया है, ये भी बता दें। और सर सीडीएन कभी आ जाती है, कभी कब्जा कर लेते, कभी सर मैं डायमंड क्रिकेट स्टेडियम की तरफ आ रहा था कि इंतहाई खूबसूरत, एक तो उसकी लोकेशन बहुत आइडियल थी और बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उस वहां पे खेली जाती थी। रिसेंटली अभी जो हमारी वुमेन का टूर्नामेंट हो रहा है वहां पे भी उसके मैचेस हो रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। जो उस ग्राउंड की जो वॉल है जिसे आप सिक्योरिटी वॉल कहते हैं वो बिल्कुल टूट चुकी है, बैरिकेशन ना होने के बराबर है। और माशाल्लाह से मैचेस के बाद वहां पे शाम के टाइम मुर्गियों की लड़ाई देखने का मंजर भी मैंने वहां देखा है 2 दिन पहले। यार लेकिन अबू बकर, मैं कैटेगोरिकली आपको ये बात बता रहा हूं कि ये वाकई ये सिचुएशन है, तो ये क्रिकेट का हमारा हाल है, इंटरेस्ट का हमारा ये हाल है। हम करना क्या चाहते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि कोई ऐसा काम कर ले कि जिससे मीडिया में हमारी खबरें आ जाएं। बाबर आजम को हटा दिया, लगा दिया, टीम की सैलरी बढ़ा दी, आहिस्ता कर दी। देखिए एक बंदे ने अभी जो मौजूदा चीफ आपके रहे हैं ज़का अशरफ, आप मुझे एक एग्जांपल बता दें कि वो इस्लामाबाद आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, लेकिन इस्लामाबाद आके उन्होंने किसी फर्स्ट क्लास ग्राउंड का विजिट किया हो, उन्होंने फर्स्ट क्लास या ग्रास रूट की क्रिकेट को एड्रेस करने की कोशिश की हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। सरीना का किया था, मैं वहीं मिला था उन्हें, वो 5 स्टार होटल का विजिट करते थे। अच्छा बस फिर सरीना में किया था तो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी फिर स्विमिंग पूल में उनकी प्रैक्टिस बस फिर यही होता है ना। बदी भाई क्या देख रहे हैं यार, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं नए चेयरमैन पीसीबी, क्या बड़े चैलेंजेस हैं? अभी तो खैर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उन्हें सेलेक्ट करेगा, फिर वो लंबा टाइम के लिए पता नहीं रुकते हैं नहीं रुकते, अगली गवर्नमेंट क्या करती है देखते हैं। पर क्या एक्सपेक्टेशन, क्या हो जाएगा यार? अपनी पीएसएल सर पर है और ऐसे मौके पर अब फिर एक नए चेयरमैन की दौड़, हम यही देखते रहेंगे क्या? आप पीएसएल की बात कर रहे हैं, देखें अभी तो वर्ल्ड कप सर पे था और हम यहाँ लड़ रहे थे। ये भी तो देख लें ना कि हम कभी बाबर को हटा देते थे, कभी कहते थे जी कि मेरा फैसला नहीं, इंतजाम का फैसला है, बाबर का फैसला है। हम तो उस वक्त भी लड़ रहे थे। और जहाँ तक आपने चेयरमैन की बात की, देखें तो आपको चेयरमैन का इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है, जब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उमर भाई को भी पता है, अबू बकर भाई को भी पता है कि चेयरमैन इसने बनना है, तो फिर इलेक्शन कैसे भाई? बोलते हैं यही चेयरमैन है, क्यों आप इलेक्शन वो कर रहे हैं? और 10 लोग जिनको लाने हैं उनको बोल रहे हैं भाई आप लोग जो है गवर्निंग बोर्ड में और हम हमारे चेयरमैन के,
क्यों आप इतना लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में कि हम इलेक्शन कराएंगे? इलेक्शन तो वहाँ होते हैं कि यहाँ पता हो कि भाई इसको टफ टाइम ये देगा, इसको टफ टाइम वो देगा, इसको 2 वोट नहीं मिलने, इसको 1 वोट नहीं मिलना, तो कोई बात बनती है। अब मुझे भी पता है कि जिसने वोट 8 के 8 ने डालने हैं, वो सीधा का सीधा मोहसिन नकवी साहब को डालने हैं, वही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने, तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल में चैलेंज तो बहुत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़े चैलेंज है ये। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आके कब से बैठे हुए बदी भाई, मुशाक खावर साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो भी खामोश बैठे हुए। मुझे उनके प्रोसेस का ही नहीं पता चला, मैंने खुद उन्हें पूछने की कोशिश की कुछ। अच्छा, मेरे से पूछे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। जरूर। मैं क्लब का प्रेसिडेंट भी हूं, इससे जो पिछले चीफ कमिश्नर थे खाकवानी साहब। अच्छा जी, मैं क्लब का प्रेसिडेंट भी हूं, तो उन्होंने मेरे क्लब को वोटिंग का राइट इस्लामाबाद में नहीं दिया, तो मैंने उसके खिलाफ अपील की, तो मुझे लाहौर जाना था। तो मैं लाहौर गया तो उन साहब को क्रिकेट का पता ही नहीं, वो ऐसे लगता है कोई कॉमेडी कैरेक्टर है। पॉइंट ही मेरा ये है सिर्फ कहने का कि यार आप लोगों ने ऐसे ओहदों पे ऐसे लोगों को बताया, कम से कम ऐसा कोई बंदा बड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप किसी को बनाएं जिसको बाकी मामले साथ क्रिकेट का पता हो, नहीं तो उसको बता दें प्लीज। इतनी, और लोग कोई केपीके से आया हुआ था, कोई कहां से आया हुआ था, वो 1 मिनट में उसकी खबर, उसकी बात सुन के उसको फारिग कर रहे थे। यार इतने दूर से वो पैसा लगा के वक्त निकाल के आया है, और क्लब क्रिकेट चलाने वाले स्टेक होल्डर है ना, आप उनको 1 रुपया देते हो। सही बात। वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, लड़कों को तैयार करते हैं, ऊपर से आप नखरे करते हैं। यार कमाल है यार, बिल्कुल सही। बदी भाई इसी पर आपका व्यू चाहिए मुझे। बिल्कुल, आप उमर भाई ने जो बात कहा बिल्कुल सही कही है। देखिए कल यहाँ पर मैं बताऊं कि यहाँ जितने भी क्लब क्रिकेट की सिक्योरिटी वगैरह हुई है, यहाँ पर कभी किसी को कह दिया जाता आपका जो क्लब है वो फेक है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। तो भाई आपको मतलब होना चाहिए कि ये क्लब क्रिकेट खेल है, आपके पास जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन पहले हुआ करती थी उसमें रजिस्टर्ड है, अब कराची रीजन में रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको फेक कैसे नजर आता है? क्या आपने मखसूस क्लब ही यहाँ रखे हुए कि 15-20 क्लब है, उन्हीं को हमने वो करना है, उन्हीं से हमने वोट लेने हैं और यहाँ का सदर भी बना देना है, उसी को हमने गवर्निंग बोर्ड में रख देना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सही ये कह रहे हैं कि जो लड़के अच्छा बदी भाई, एक चीज अगर मैं आपसे कहूं, और अहमर भी हमारे साथ है और अबू बकर, बड़ी कैटेगोरिकल मैंने नोटिस किया है, अब ये जो फ्रेंचाइज हैं पीएसएल की, ये होल्ड कर रही हैं, क्लब्स भी अपनी बना के खिला रही हैं, और ये बहुत होल्ड हो रहा है। कैप्टन भी बनवाने में बड़ा हाथ है जी इनका। ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। ये जो फ्रेंचाइज है ना, इनके हाथों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी मामला है वो बहुत ज्यादा वो परेशान कुन है। खासतौर पर जो भी चेयरमैन आता है तो उनको पहले से कह दिया जाता है कि भाई ये हमारे 2 लड़के हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान टीम में खेलना ही है, और ये लड़का हमारा जो है ये जो पाकिस्तान टीम का कप्तान बनना ही है। और एक को तो आपने मुझे बताएं, जब आरिफ रऊफ ने मना कर दिया था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में नहीं जाऊंगा, आपने तो बड़े बड़े फैसले कर लिए थे कि हम इन पे बैन लगा देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ? वो T20 खेल के आया, और T20 में मैं क्या बताऊं आपको कि जैसी उसने बॉलिंग की, कहते हैं मैं T20 का स्पेशलिस्ट है ये, तो मुझे बताएं जिस तरीके से बॉलिंग की है उसने, 4 ओवर में 60 रन, 4 ओवर में 56 रन, 4 ओवर में कितने रन, तो इस तरह की बॉलिंग अगर आप वर्ल्ड कप में भी कराएंगे तो क्या हमारी टीम जीत पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अगले राउंड तक भी जाएगी, क्योंकि 20 टीमें आप ऊपर तक तो जा सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसी बॉलिंग नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अगले वर्ल्ड कप तक नहीं जा पाएगा। मुझे तो बड़े मसाइल लगते हैं। अब आता हूँ अहमद, एक शॉर्ट सा, अबू बकर शॉर्ट सा आपसे जवाब चाहिए, फिर अहमद से एक जवाब लेके क्लोजिंग करेंगे। इसी पर हम लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या बेहतरी की बजाय हम लोग तो बिल्कुल ही एक खेल बल्कि खराब कर चुके हैं पूरी क्रिकेट के ढांचे को ही। असलाम, पूरी दुनिया में जो बच्चा आपका टीनेजर के तौर पे जब वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसकी डाइट से लेके उसके जो सैलरी और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं वो एडेड होते हैं, और वो ताकि वो एक समझा जाता है कि नेशनल साइड को रिप्रेजेंट करेगा। पाकिस्तान में आप किसी भी पेरेंट से पूछ लें, अगर उसका बच्चा ख्वाहिश करता है कि मैंने क्रिकेटर बनना है, तो एट वेरी फर्स्ट वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा क्रिकेट खेले, क्योंकि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है। आपने अगर अंडर 13, 16, 19 वहां से आप उठा के देख सकते हैं, तो बिल्कुल भी इसको प्रोफेशन के तौर पर नहीं लिया जाता। एक लाइमलाइट है, एक तुक्का है, नेचुरल टैलेंट के तौर पे पाकिस्तान की टीम चल रही है, सिस्टमैटिकली बिल्कुल भी नहीं चल रही है। एक जिस तरह फॉर एग्जांपल अब तो पीएसएल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, पीएसएल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया है। किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस की तो वो लाइमलाइट पे आ जाता है और वहां से नेशनल साइड पे आ जाता है। वरना अगर आप दूसरे एंड पे देखें कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि एक बच्चा, देखिए इसको जॉब के तौर पे देखा जाता है कि पूरी दुनिया में ये प्रोफेशन है। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस, ये जितने भी साउथ अफ्रीकन हैं या इंग्लिश प्लेयर्स हैं, वो क्यों इतने प्रोफेशनल है कि वो इसको प्रोफेशन के तौर पे लेते हैं और इसको प्रॉपर एक जॉब समझा जाता है कि ठीक हो गया, उसके अगेंस्ट वो सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, अहमद लास्ट कमेंट इसी पर।
बस सिंपल कमेंट ये है कि देखिए कि आपको अपना एक अच्छा सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है और हर जो जैसे PSL फ्रेंचाइजेज सबको उनका एक डोमेन मुकर्रर करने की ज़रूरत है और ये तब होगा जब आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप अपना पैटर्न इन चीफ चेंज करेंगे। ओए पेट्रन इन चीफ चेंज करेंगे, वाह जी वाह। चल अहमद नजीब थैंक यू सो मच, अबू बकर थैंक यू सो मच, बदी भाई बहुत शुक्रिया, तीनों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम डिस्कशन हुई है, मेरा ख्याल है कि हमने आज वो डिस्कस किया है जो कोर इशूज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जिसकी वजह से हम जहाँ खड़े हैं ना, हम क्यों खड़े हैं, वजह क्या है और इसको बेहतर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं या क्या स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।